हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल ऋतु एनसीईआरटी क्लासेस। फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारे चैनल पर जूनियर सुपर टेट और यूपी टेट की प्रिपरेशन करवाया जाना शुरू किया गया है, जिसमें से हम लोगों ने दैनिक जीवन में विज्ञान, ब्लड के टॉपिक को और रेशे एवं वस्त्र के टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है सजीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स। ये शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो क्या है कि हमारी पृथ्वी में बहुत सारे जीव थे और उन सब जीवों का एक साथ क्या है अध्ययन करना बहुत मुश्किल था। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इनको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से आसान बनाने के लिए इनको किंगडम में इनको बांट दिया। तो इसी बीच क्या है कि हमारे सबसे पहले वैज्ञानिक आए कार्ल लिनियस, इनको कैरोलस लिनियस भी बोलते हैं। इन्होंने क्या किया कि हमारी जो पृथ्वी पर जितने भी जीव थे उनको दो भागों में बांट दिया, या दो जगत में बांट दिया या दो किंगडम में बांट दिया। ठीक है, कि दो उनको जगत में बांट दिया। कौन कौन से? प्लांटी और एनिमलिया। कुछ भी बोल सकते हैं, जगत बोल सकते हैं, किंगडम बोल सकते हैं, भाग बोल सकते हैं। किसने बांटा? कैरोलस लिनियस ने। अब पूरे जीवों को दो में बांटा, केवल एक में प्लांटी और एक एनिमलिया, इसमें बांट दिया। इन्होंने बांटा किसके आधार पर? अब बांटा गया तो कुछ बेस रखा गया होगा, तो उन्होंने बांटा है सेल वॉल के आधार पर। इनका आधार क्या था? सेल वॉल था। कि कैरोलस लिनियस ने सेल वॉल के आधार पर जो प्लांट पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उनको दो जगत में बांट दिया। किसमें बांटा? प्लांटी में और एनिमलिया में। किसके आधार पर? सेल वॉल के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि जितने भी जीवों में उनको सेल वॉल दिख रही थी उसको उठा के उन्होंने प्लांटी में रख दिया, और जिसमें उनको सेल वॉल नहीं दिख रही थी उसको उठा के एनिमलिया में रख दिया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एनिमल में सेल वॉल तो होती नहीं है, तो इन्होंने एनिमलिया में एनिमल को रख दिया और प्लांटी में जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, प्लांट्स, शैवाल और बीजीए मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। इसको उठा के इन सब में इनको क्या दिखी? सेल वॉल दिखी। तो इन्होंने उसको उठाया प्लांटी में रखा, और फिर उसके बाद में जिनमें सेल वॉल ना दिखी उसको उठा के एनिमलिया में रख दिया। इतनी बार ठीक ठीक। फिर इसके बाद क्या हुआ कि अब ये शांत हो गए, इन्होंने अपना दे दिया, आराम से बैठ गए। इसके बाद में कौन आया? हैकल आया। हैकल ने क्या किया कि जो कार्ल लिनियस की जो दो जगत प्रणाली थी उसका अध्ययन किया। किसने किया? हैकल ने। इन्होंने इसका अध्ययन किया तो इन्होंने इसमें पाया, क्या पाया कि जो ये हमारे जीव रखे हुए हैं, ये जीवाणु है, प्रोटोजुआ है, कवक है, पादप है, शैवाल है, इसमें से कुछ जीव ऐसे थे जो एक कोश की थे और कुछ जीव ऐसे थे जो बहुकोश की थे। मतलब कुछ जीव ऐसे थे जो एक कोशिका के बने थे और कुछ जीव ऐसे थे जो बहुत सारी कोशिकाओं के बने थे। पर इन्होंने गलती क्या की? कैरोलस लिनियस ने इन दोनों को, एक कोशिकी को, बहुकोशिकी को एक साथ रख दिया, एक जगत में रख दिया। तो ये क्या थी? इनकी सबसे बड़ी गलती थी कि इन्होंने एक कोशिकी को, बहुकोशिकी जीवों को एक साथ एक जगह पर रख दिया। तो यही किसने पकड़ ली? ये गलती हैकल ने पकड़ ली। तो हैकल ने क्या किया कि इसमें सुधार किया, दो जगत प्रणाली में सुधार किया और तीन जगत प्रणाली दी। ठीक, तो इन्होंने इसमें अपनी तरफ से क्या ऐड किया? प्रोटिस्टा को ऐड किया। किसने? हैकल ने। किसके बेस पर ऐड किया? वो कोश की संरचना। कोश की संरचना का मतलब होता है एक कोश की और बहुकोश की। ठीक, तो हमारा प्लांटी पहले से था, एनिमलिया पहले से था। इन्होंने, हैकल ने अपनी तरफ से क्या ऐड कर दिया? प्रोटिस्टा ग्रुप, प्रोटिस्टा जो किंगडम था उसको ऐड कर दिया। इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि जितने भी यहाँ पर रखे थे जीव, ये जितने भी थे, इसमें से जो एक कोश की थे, केवल एक कोशिकी को यहाँ से निकाला और इसको प्रोटिस्टा में रख दिया। तो यहाँ पर हमारे कोशिकी कौन कौन हो गए? बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजुआ हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गए और एल्गी हो गए। तो यहाँ पर जो एल्गी होते हैं हमारे, कुछ एल्गी क्या होते हैं कि एक कोशिकी होते हैं और कुछ एल्गी जो होते हैं वो बहुकोशिकी होते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा एक कोशिकी है, कौन सा बहुकोशिकी। जैसे हमसे पूछ दिया जाए क्लेमाइडोमोनास है, उसको वो एक कोशिकी है कि बहुकोशिकी है? तो एल्गी।
ठीक है, वो भी अपना भोजन बना सकता है, पर वो क्या है कि वो एक कोश की है, तो उसको कहाँ पर रखेंगे, प्रोटिस्टा में रखेंगे। ठीक, किसको, क्लेमाइडोमोनास को। अब इसके बाद में क्या है कि इन्होंने उठाया यहाँ से एक कोशिकी को निकाला और प्रोटिस्टा में रख दिया। ठीक, अब फिर इस और इनकी जो आधार क्या थी, कोशिकी संरचना थी, और वैज्ञानिक कौन से थे, हैकल थे। इसके बाद भाई ये भी शांत बैठ के इन्होंने सोचा हमने तो अच्छा कर लिया, बस चुपचाप ये बैठ गए। इसके बाद में कौन आए, कोपलैंड आए। कोपलैंड ने क्या किया कि जो हैकल थे, हैकल की जो 3 जगत प्रणाली थी उसका अध्ययन किसने किया, कोपलैंड ने। अब कोपलैंड ने इसका अध्ययन किया वो, और तो फिर उन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि जो जो यहाँ पर प्रोटिस्टा में जो रखे हुए थे जीव, उसमें से कुछ जीवों में न्यूक्लियस बहुत अच्छा दिख रहा था, बिल्कुल सुविकसित न्यूक्लियस था, और कुछ में क्या था, न्यूक्लियस सुविकसित नहीं था, पूर्व केंद्रीय था, मतलब वो सेल प्रोकैरियोटिक थी, और जिसमें न्यूक्लियस अच्छा था वो सेल यूकैरियोटिक थी। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ में न्यूक्लियस तो बहुत अच्छा दिख रहा है और कुछ में न्यूक्लियस है ही नहीं। ठीक है, या तो है तो वो बहुत कम विकसित है। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी तरफ से एक किंगडम को और ऐड कर दिया, वो कौन सा था, मोनेरा। मोनेरा को मेनली किसने ऐड किया, कोपलैंड ने। इसी तरीके से प्रोटिस्टा को मेनली किसने ऐड किया था, हेकल ने। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि अपनी तरफ से एक जगत या एक किंगडम को ऐड कर दिया, वो कौन सा था, मोनेरा, जिसमें इन्होंने क्या किया कि जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव थे, प्रोकैरियोटिक मतलब जिनका केंद्रक सुविकसित नहीं था, या उसमें केंद्रक ही नहीं था, और था भी तो वो सुविकसित नहीं था, तो जो वो वाले जीव थे, इन्होंने उन वाले जीवों को किसमें रख दिया, उठा के मोनेरा में, और बाकी जो जीव बचे जिनमें सुविकसित केंद्रक था उनको प्रोटिस्टा में रहने दिया। किसमें रहने दिया, प्रोटिस्टा में रहने दिया। तो जिसमें केंद्रक नहीं था, मतलब सुविकसित नहीं था, वो कौन से थे, वो बैक्टीरिया थे, और साइनोबैक्टीरिया थे, और माइकोप्लाज्मा थे। तो साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, बीजीय होता है, जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, वही साइनोबैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारे मोनेरा में क्या थे कि इन्होंने प्रोकैरियोटिक रखे साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। इसके बाद इनको जो प्रोकैरियोटिक दिखे वो किस में रख दिए, प्रोटिस्टा में, और ये क्या हो गए, ये भी शांत बैठ गए। और इनका बेस क्या था, इनका बेस था कोशिका प्रकार या शारीरिक संगठन, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक, शारीरिक संगठन या कोशिका प्रकार, कोशिका टाइप मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका या यूकैरियोटिक कोशिका, या यहाँ पर शारीरिक संगठन लिखा है, तो या तो ये प्रोकैरियोटिक होगी या तो ये यूकैरियोटिक होगी। ठीक, इसके बाद में क्या हुआ, तो अब ये तो भाई शांत हो गया। इसके बाद तो ये बनाया आर.एच. विटेकर है। उन्होंने जो 4 जगत प्रणाली थी कोपलैंड की, उसका अध्ययन किया, और उन्होंने देखा कि सब लोग यहीं पर लगे हुए हैं, यहाँ पर तो सब कुछ ठीक हो गया, यहाँ पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, प्लांटी पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, यहाँ पे कवक बचा है, पादप बचा है, इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो ये दोनों बहुकोश की, कवक भी बहुकोश की है और जो पादप है वो भी बहुकोश की है, ये तो ठीक है भाई, बहुकोश की है। और कैसे हैं, यूकैरियोटिक है, ये भी ठीक है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पौधे हैं वो खुद से भोजन बना रहे हैं और कवक दूसरों से भोजन प्राप्त कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, आर.एच. विटेकर ने न्यूट्रिशन के आधार पर इसको बांट दिया। किसके आधार पर, इसका जो मुख्य आधार था वो न्यूट्रिशन था आर.एच. विटेकर का। न्यूट्रिशन के आधार पर क्या किया, इनको बांट दिया, और जो यहाँ से कवक था इसको पूरा उठा के इसका एक क्या कर दिया कि किंगडम बना दिया, या एक इसका जगत बना दिया, वहां से कवक उठाया यहाँ पर रख दिया। इसके बाद में इसको क्या कर दिया कि विकास के क्रम में इन्होंने सेट कर दिया, क्योंकि पृथ्वी पर पहले कौन आए थे, मोनेरा जगत के जीव आए, फिर प्रोटिस्टा के, फिर फंजाई के, फिर प्लांटी के, लास्ट में सबसे कौन आया, एनिमल आया। तो इन्होंने इसको विकास के क्रम में सेट कर दिया। ठीक, तो जो इनकी 5 जगत प्रणाली थी वो किस सन में दी गई थी, 1969 में। ये इंपॉर्टेंट सन है, इसको लर्न करना है। और इन्होंने किस आधार पर दी थी, तो इसके 5 आधार है। आधार बहुत इंपॉर्टेंट है, आधार सबको लर्न होने चाहिए। पहला कौन सा है, कोश की संरचना, मतलब एक कोश की है कि बहुकोश की है। शारीरिक संगठन प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। न्यूट्रिशन स्वपोषी है, मतलब ऑटोट्रोपिक है, हेटरोट्रोपिक है, सैप्रोफिटिक है। ठीक, इसका ध्यान रखना है।
इसके बाद अब इसके बाद में कौन आया, रिप्रोडक्शन, और फिर कौन सा, जातीय वृत्ति संबंध। ठीक, तो ये इनके क्या थे, आधार थे। रिप्रोडक्शन सबको पता है, और यहाँ पर न्यूट्रिशन भी सबको पता हो गया, और शारीरिक संगठन भी पता है, कोश की संरचना भी पता है। बट जो जाति वृत्ति संबंध क्या होता है कि जिनकी जातियां अलग अलग होती हैं। मतलब जैसे कि एक भेड़िया है, भेड़िया और एक शेर के बीच में क्या है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। मान लो हो भी गया तो उनके क्या होंगे, बच्चे नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग जातियों के हैं। ठीक है, उनके बीच में जाति में उनके संबंध ही नहीं है। ठीक है, वो क्या है, अलग अलग जातियों के हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, जाति वृत्ति संबंध बोलते हैं। ठीक, अब इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि पहले सेल वॉल को ले लिया। ठीक, तो सेल वॉल में क्या है कि मोनेरा में क्या था, सेल वॉल पाई जा रही थी, और बनी किसकी थी, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की। पोस्ट प्रोटिस्टा में भी सेल वॉल कभी कभी कुछ जीवों में पाई जा रही थी और कुछ जीवों में नहीं पाई जा रही थी। फंजाई में सेल वॉल थी, काइटिन की बनी थी। प्लांटी में जो सेल वॉल थी, सेलुलोज की बनी थी। और एनिमेलिया में जो सेल वॉल होती ही नहीं है। ठीक, इसके बाद में न्यूक्लियस के आधार पर, तो जहां पर अगर ये न्यूक्लियस पूछा जाएगा तो यहाँ पर जहां पर हमारा शारीरिक संगठन था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यहीं पर तो हम लोगों ने बेस न्यूक्लियस को माना था कि जिसमें न्यूक्लियस सुविकसित था तो वही यूकैरियोटिक था, और जिसमें न्यूक्लियस सुविकसित नहीं था वो प्रोकैरियोटिक था। ठीक है, तो इसके बाद में यहाँ पे न्यूक्लियस, मोनेरा में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, प्रोटिस्टा में सब पाया जाता है, फंजाई में पाया जाता है, प्लांटी में पाया जाता है, एनिमेलिया में पाया जाता है। अर्थात जिसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा वो सब की सब यूकैरियोटिक होंगी, और जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा वो प्रोकैरियोटिक होगी। तो ये देखो, ये लिख गया, न्यूक्लियस नहीं है तो प्रोकैरियोटिक, और ये सारे में क्या है, न्यूक्लियस है तो ये सब क्या है, यूकैरियोटिक है। अभी आपको एक ट्रिक बताएंगे कि इसको कैसे लर्न करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से ये लर्न हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में कौन है, इसके बाद में कोशिका प्रकार, कोशिका। इसके बाद में कौन है कि कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन मतलब एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय है। तो जो हमारा मोनेरा होता है वो एक कोशिकीय होता है, प्रोटिस्टा हमारा एक कोशिकीय होता है, बाकी ये तीनों जो बचते हैं वो सब क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक, अब इसके बाद में क्या है, न्यूट्रिशन। अब यहाँ पर जगह नहीं है तो थोड़ा छोटा छोटा सा लिखा, आप लोग सुन लीजिए कि यहाँ पर न्यूट्रिशन है, ये एन से न्यूट्रिशन और आर से रिप्रोडक्शन। न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है कि मोनेरा में कैसा न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉपिक भी होता है, हेटरोट्रॉपिक भी होता है, सैप्रोफिटिक भी होता है। मतलब खुद से भोजन बनाता है, दूसरे से भोजन लेता है, और सड़ी गली चीजों से भी भोजन लेते हैं। कौन, मोनेरा जो जगत के जीव होते हैं। ठीक, प्रोटिस्टा भी क्या कैसा होता है कि ऑटोट्रॉपिक होता है, हेटरोट्रॉपिक होता है, सैप्रोफिटिक होता है। और जो हमारा फंजाई होता है वो केवल सैप्रोफिटिक होता है, सड़ी गली चीजों से ही अपना भोजन लेता है। और जो प्लांटी होते हैं वो हमारे ऑटोट्रॉपस होते हैं, खुद से भोजन बनाते हैं। एनिमल के क्या होते हैं, हेटरोट्रॉपस होते हैं, हमेशा हमेशा दूसरों से ही अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। इसके बाद में कौन आया, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो मोनेरा होता है, अब इसके बाद में कौन आया, रिप्रोडक्शन। तो जो मोनेरा होता है, मोनेरा में कैसा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और बाइनरी से होता है, बाइनरी फिशन होता है। कौन से, एसेक्सुअल और बाइनरी, किसमें, मोनेरा में। प्रोटिस्टा में क्या होता है कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप के होते हैं। फंजाई में भी एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों टाइप के होते हैं। प्लांटी में भी एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। और एनिमेलिया में केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर हमें केवल दो याद करने हैं कि जो मोनेरा होता है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और जो हमारे एनिमल होते हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बाकी जो बीच के तीनों बच रहे हैं उनमें दोनों रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी। ठीक, अब इसके बाद में क्या है कि हमारे एग्जाम्पल कौन से हैं, हमारे एग्जाम्पल है जैसे कि मोनेरा में एग्जाम्पल कौन सा रहेगा, बीजीए रहेगा, बैक्टीरिया रहेगा। इसमें हमारा जो मेन लर्न करने वाली चीजें हैं वो है हमारे आधार और कौन से एग्जाम्पल, क्या है, आधार है और एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर मोनेरा की एग्जाम्पल कौन से, बीजीए, बैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, और बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में कौन आएंगे, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, डायटम्स भी आते हैं। और फंजाई में कौन आएगा, ईस्ट, पेलिसिनियम, राइजोपस। प्लांटी में मॉस, फर्न, शैवाल, एक बीज वाले पौधे। और एनिमेलिया में सरीसृप, स्पंज, मोलस्का, स्तनधारी कृमि। मतलब जो ये हमारे क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। अब इसके बाद में इसको देख लेते हैं, ट्रिक क्या है इसकी, इसको लर्न कैसे करेंगे। जैसे कि मोनेरा है, मोनेरा को कैसे लर्न करेंगे, मोनेरा में लिख देंगे मन एक पर लगाओ, मन एक पर लगाओ। तो एक से क्या हो जाएगा, एक कोश की, और पर से क्या हो जाएगा, प से प्रोकैरियोटिक। अब प्रोटिस्टा में क्या है, प्रोटिस्टा में इसकी क्या होगी, एक यूथ, क्या है,
एक यूथ प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, प्रोटेस्ट मतलब संघर्ष, ठीक है। एक यूथ प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, एक से एक कोस्की हो गया, यूथ से यूकैरियोटिक हो गया, प्रोटेस्ट से प्रोटिस्टा हो गया। मन एक पर लगाओ, और जो यूथ होता है एक यूथ प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। इन दोनों चीजों को याद रखो, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन एक कोश की है कौन बहुकोश की है। बस यहाँ से लर्न कर लेना, ये दोनों एक कोश की होते हैं, बाकी बहुकोश की, और ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, बाकी सब यूकैरियोटिक। ठीक, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा है और समझ में आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।